हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और आपके जानने वाले, परिवार वाले सब लोग सेफ होंगे। आजकल हॉटलाइन पे जो हमें कॉल्स आ रही हैं, हॉटलाइन हमने मेंटरशिप के लिए स्टार्ट करी थी और एक डिस्ट्रेस हॉटलाइन भी स्टार्ट करी है। ज़्यादातर कॉल्स जो हमें आ रही हैं हॉटलाइन पे, उसमें सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा? क्या चांसेस हैं कि प्रीलिम्स जो अभी निर्धारित डेट है 27th ऑफ जून, उस पे ना होके आगे पोस्टपोन हो? तो दोस्तों, ये तो ऑलमोस्ट तय है। इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड दैट यूपीएससी विल नॉट बी एबल टू हैव द एग्जाम ऑन द डेट 27th ऑफ जून। 27 जून को एग्जाम होना बहुत मुश्किल है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली चीज तो ये कि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से डेली कोविड केसेस आ रहे हैं। रोजाना अगर हम डेटा देखें, जो सरकारी आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही 4 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं रोज। और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये जो डेटा है, इट इज एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स लेस, मतलब 3 से 4 टाइम्स इससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और जितनी डेथ्स आज के डेट में नोटिफाई हो रही हैं, उससे बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो इस केस में अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। हार्डली 20,000 30,000 केसेस जा रहे थे पर डे। और इस वक्त कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि कंडीशन ठीक हो और आपका प्रीलिम्स हो सके, यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट करवा सके, क्योंकि हर स्टेट का ही बुरा हाल है इस वक्त। दूसरी चीज ये कि अभी तक जो इंटरव्यू की डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुई है। इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिए गए हैं और एक बार जब इंटरव्यू हो जाएंगे उसके बाद ही प्रीलिम्स की डेट अनाउंस करी जाएगी। और इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच में भी यूपीएससी को अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, स्कूल्स को नोटिफाई करने के लिए, नंबर ऑफ सीट्स देखने के लिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखने के लिए। तो उस सब में टाइम लगता है। तो किसी भी तरीके से 27 जून को इस साल प्रीलिम्स होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत कम है। और अगर 27 जून को होता भी है, जस्ट इन केस, अगर जिद पे ही अड़ जाए सरकार कि नहीं हमको करवा के रहना है, और अगर वो 27 जून को होता ही है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि हेल्थ ज्यादा जरूरी है। एग्जाम हर साल आएगा, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, लाइफ सबसे पहले जरूरी है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता भी है, डिसीजन दिया भी जाता है, तो डेफिनेटली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट्स जो है पिटिशन डाल देंगे। दूसरी परेशानी ये है, ये तो हो गई पोस्टपोनमेंट की बात। दूसरी परेशानी ये है जो जो ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, वो ये है कि ये पूछते हैं कि हाउ टू डील विद लॉस। ये जो इस वक्त एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे डील कैसे किया जाए। हर किसी का, ऐसी आज की डेट में ऐसी कोई फैमिली नहीं बची है, कोई ऐसा मेंबर नहीं है इंडिया में जिसने अपना कोई ना कोई अजीज जानने वाला ना खोया हो। और ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसमें फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई कोविड पॉजिटिव ना हो। रोजाना ही सुबह उठते हैं तो किसी ना किसी की खबर मिलती है कि साहब अब वो नहीं रहे। तो बहुत ही पेनफुल टाइम है। इस टाइम पे अगर मैं आपको ये कहूं कि नहीं, एकदम पेन चला जाएगा, आप एकदम फोकस करिए अपना पढ़ाई पे, दिमाग डाइवर्ट करिए, ये सारी चीजें सूडो हैं यार। मैं आपके सामने बैठ के झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपके सामने बैठ के कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकता। देयर इज नो नो वे अराउंड इट। क्योंकि जो जो खो रहा है अपना, उसी को पता है वो पेन क्या है। आई हैव पर्सनली सफर्ड अ लॉस। आईएएस बाबा की टीम में भी काफी लॉस हम लोगों ने देखा है, उस चीज से अभी भी फाइट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अच्छा, दूसरी एक और चीज ये है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये जो डिजास्टर है, ये एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर है, ये मैन मेड डिजास्टर है। ऐसा हो सकता था कि इतनी खराब सिचुएशन ना होती, अवॉइडेबल था। लेकिन जो हो सकता था, अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है, हमको उसको, उससे डील कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत अनफॉर्चुनेटली आज हम हिस्ट्री का वो पार्ट देख रहे हैं। देखो, हम लोगों की जनरेशन ने वो सब नहीं देखा। ठीक है, आज जो लोग जो इस एज ग्रुप में हैं, 21 to 32 या 21 to 40, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये जो जनरेशन है, इसने ऐसा ऐसा दौर कभी देखा ही नहीं अपने पैदा होने के बाद। तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। आज हम लोग हिस्ट्री की टाइमलाइन में, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते आते हैं, बुक्स में देखा है, हिस्ट्री की टाइमलाइन में एक डेटा बन गए हम लोग। इंसान की कोई हैसियत नहीं बची एकदम। जैसे हम पढ़ते हैं कि हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में इतने मिलियन लोग मरे, वर्ल्ड वॉर 2 में इतने मिलियन लोग मरे, कोई जानता है किसी का नाम? नहीं जानते।
बस एक नंबर है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए कि आज हम एक उस डेटा का एक पार्ट हो गए कि आज इतने लोग जा चुके हैं, कल इतने लोगों की डेथ हुई। ठीक है। उस केस में वैसे तो फोर फ्रंट पे कोविड वॉरियर्स फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना माइंडसेट क्या रखना है? तो उस माइंडसेट के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आज भी इतनी खराब हालत में भी, वॉट एवर बी द सिचुएशन इज आउटसाइड, अगर कोई कोई सिस्टम में कोई फंक्शन कर रहा है तो वो सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है। जो आज सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, सभी लोग वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी कुव्वत से ज्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दिन रात जाग रहे हैं। बहुत सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स जो सिस्टम में हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपने एकदम अपनी लाइफ के साथ खेलते हुए, वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन वो दिन रात काम कर रहे हैं। एंड दीज आर द पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सोसाइटी राइट नाउ। ये ना होते तो न जाने क्या हालत होती। तो आप ये सोचिए कि इस वक्त अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप हेल्पलेस फील करते हैं, इस वक्त हर कोई हेल्पलेस फील कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस वक्त हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपके लिए आप इस वक्त दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने आप को सेफ रखिए, खुद हेल्दी रहिए, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो आपका पूरी पूरी फैमिली, आपके पूरे रिलेटिव्स, आपके पूरे दोस्त सब परेशान रहेंगे। ठीक है। तो अपने आप को आइसोलेटेड रखिए, जो भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करिए, मास्क पहनिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज ये कि ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूरोक्रेसी जितनी जल्दी हो सकता है। इस वक्त ना पैसा काम आ रहा है, ना बिजनेस काम आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है। इस वक्त सिर्फ वही लोग काम कर पा रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम में हैं। दे आर दी वंस हु आर एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। तो आप कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सकता है 1 साल के अंदर ये एग्जाम क्वालिफाई करिए, क्योंकि जैसे ही आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी। आप सोसाइटी में चेंज ला सकेंगे। तो मैं आपको ये एकदम झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं, पेन को भूल जाओ, जो चला गया वो चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसानी फितरत नहीं है। और अगर इतना ही हार्श हो जाना है, इतना ही कोल्ड हो जाना है कि किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर तैयारी करने का भी कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हमको इस पेन के साथ लड़ते हुए तैयारी करनी है। आपका जो एक्सटेंशन है वो करीब 3 से 4 महीने का मिनिमम प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा। इस 3 से 4 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करिए। प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे वो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें। थोड़ा सा मेंस की भी तैयारी स्टार्ट करिए, आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करिए। आप लोगों के लिए हमने हॉटलाइन स्टार्ट करी है। आपको कोई भी परेशानी है तैयारी से रिलेटेड, आप हमको हॉटलाइन पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी दिन बिटवीन 10 to 6 और 10 AM to 6 PM आप कॉल कर सकते हैं। वी हैव गॉट एन एक्सपर्ट ऑल्सो, कंसल्टेंट ऑल्सो। तो इफ यू आर गोइंग थ्रू दीज सिम्टम्स, द पेन, द एंजाइटी, द डिप्रेशन, उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 4 से 6 बजे के बीच में शाम में आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है, अभी ये 3 से 4 महीने कैसे अप्रोच करना है, तो उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। मोहन सर वीडियो बना रहे हैं टू गाइड यू ऑन हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, और कैसे तैयारी करनी है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वक्त मजबूत रहिए, अपने आप को संभालिए, फैमिली को संभालिए, और सिर्फ एक फोकस कि किसी भी तरीके से इस साल एग्जाम क्वालिफाई करिए। आप अपनी एक सीट फिक्स करिए, क्योंकि उसके बाद ही यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है। अभी आप अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है। मैं हम ऑल द बेस्ट फ्रॉम आईएएस बाबा, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, दैट यू क्वालिफाई। ठीक है। तो इस नोट पे स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। ओके। एंड वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ठीक है। उस गुजरते वक्त का इंतजार करना है। एंड लेट्स होप दैट वील सी some good days very soon. All the best. Take care.